नमस्कार, मैं हूं अंशिता। तो दिल्ली पुलिस उस समय हक्की बक्की रह गई जब सैकड़ों बेरोजगार नौजवान उपराष्ट्रपति के घर के सामने से गुजरते एक काफिले को देखकर नारे लगाने लगे। उनका सबसे बड़ा अपराध था भारत माता की जय के नारे लगाना। ये लोग बताने आए थे कि मोदी सरकार की अग्निपथ योजना की वजह से लाखों युवा बेरोजगार हो गए हैं और सरकार हमारी सुनने को राजी नहीं है। मतलब स्थिति यह है कि सरकार जिस अग्निपथ योजना का ढिंढोरा पीटती घूमती है, अपनी पीठ थपथपाती है। उपराष्ट्रपति के घर के सामने नारे लगाने वाले वो नौजवान हैं जिन्हें सेना की भर्ती परीक्षा में चुन लिया गया था, लेकिन अग्निवीर योजना की आड़ में उनका भविष्य खराब कर दिया गया। यानी 4 साल वाली अग्निपथ योजना लाकर सरकार ने उन भर्तियों को रोक दिया जिनमें परमानेंट भर्ती होती है। इस हिसाब से देखा जाए तो सरकार ने नौकरी दी नहीं है बल्कि छीनी है। अब सरकार की इस चालाकी से 1.5 लाख युवा दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। लंबे समय से जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो ये पहुंच गए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के आवास पर अपनी गुहार लेकर, इस उम्मीद में कि शायद यहां कोई उनकी तकलीफ सुनेगा। अब YouTube की कुछ गाइडलाइंस के चलते हम आपको ये वीडियो दिखा तो नहीं सकते, लेकिन ये वीडियो हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करने वाली मोदी सरकार के राज में चरम पर पहुंच चुकी बेरोजगारी का सबूत है। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद से विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। विपक्ष कह रहा है कि ये वीडियो सबूत है अग्निपथ योजना की आड़ में युवाओं के साथ हुए धोखे का। ये वीडियो सबूत है सरकार की अनदेखी और लापरवाही का। ये वीडियो सबूत है मोदी सरकार की कथनी और करनी में फर्क का। वीडियो में देखा जा सकता है कि हाथों में तख्तियां लिए युवा लंबी कतार में खड़े हुए हैं, जोर जोर से नारेबाजी कर रहे हैं। यह भी देखा जा सकता है कि वो भारत माता की जय, वंदे मातरम, हमारी मांगे पूरी करो जैसे नारे लगा रहे हैं और उनके सामने से गाड़ियों का काफिला निकल रहा है। अब ये काफिला किसका है ये तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन जानकारों का ऐसा अनुमान है कि ये काफिला उपराष्ट्रपति का ही होगा। काफिला जैसे ही नजदीक आता है, युवाओं की नारेबाजी और तेज हो जाती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि युवाओं को यहां से भी निराशा ही हाथ लगी। काफिला निकल गया, लेकिन युवाओं की किसी ने नहीं सुनी। ये जानने की कोशिश तक नहीं की कि ये लोग यहां क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि ये वीडियो कब का है इसे लेकर आर्टिकल 19 कोई दावा नहीं करता है, लेकिन ये वीडियो कांग्रेस के एक नेता ने अपने ट्विटर हैंडल पर साझा किया है। इसके साथ उन्होंने सरकार को कोसा भी। सरकार क्या, सीधा मोदी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता ने लिखा कि अग्निपथ योजना के चलते बेरोजगार हुए 1.5 लाख युवाओं ने पेंडिंग भर्ती पूरी करने की मांग को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के घर के बाहर प्रदर्शन किया। ये बच्चे लंबे समय से जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री इनके मन की बात करने की जगह अपनी छाती ठोकने में व्यस्त है। अब समझिए कि 1.5 लाख युवाओं के साथ मोदी सरकार ने खेल कैसे कर दिया। क्यों इन युवाओं को अपने हक की आवाज उठाने के लिए पहले जंतर मंतर और फिर उपराष्ट्रपति के घर के बाहर प्रदर्शन करना पड़ा। तो जैसा कि हम बता चुके हैं कि इसकी वजह है अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना के आते ही उन लाखों युवाओं के सपने चकनाचूर हो गए जिन्होंने सेना और वायुसेना में भर्ती होकर देश सेवा करने का सुनहरा सपना देखा था। इस सपने को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत की थी। भर्ती के 2 पड़ाव भी पार कर लिए थे, सिर्फ नियुक्ति पत्र आना बाकी रह गया था। लेकिन देश की सेवा करने से सिर्फ एक कदम दूर बैठे इन युवाओं को झटका तब लगा जब केंद्र सरकार ने उसी वक्त अग्निपथ योजना लागू कर दी। तब से लेकर अब तक ये युवा सड़कों की खाक छान रहे हैं। ये 1.5 लाख युवा अग्निपथ योजना की शुरुआत से पहले ही रक्षा बलों में चुने जा चुके थे। सेवाओं में शामिल होने के लिए उन्होंने सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली थी। मिली जानकारी के मुताबिक सेना में वर्ष 2019, 2020 और 2021 में हुई तकरीबन 97 भर्ती कैंपों में 60 लाख से ज्यादा युवाओं ने शारीरिक परीक्षा में हिस्सा लिया था और पूरे देश से 1.5 लाख से ज्यादा युवाओं को भर्ती के लिए चुना गया था। लेकिन बीच में ही अग्निपथ योजना ला दी गई और पुरानी भर्ती को रोक दिया। इसके बाद इन युवाओं का एक प्रतिनिधिमंडल पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिला था और उन्होंने वादा किया था कि लिखित परीक्षा जल्द ही आयोजित की जाएगी। लेकिन तब से अब तक कुछ नहीं हुआ। अब विपक्ष का कहना है कि यह साबित करता है कि उनके वादे सिर्फ जुमले की तरह हैं। उपराष्ट्रपति के आवास के बाहर तख्तियां लेकर प्रदर्शन करने से पहले इन युवाओं ने दिल्ली के जंतर मंतर पर कड़ाके की ठंड में अपने हक के लिए हुंकार भरी थी। वीडियो भी सामने आया था जिसमें देखा जा सकता था कि युवाओं ने गलन वाली सर्दी में बिना कपड़ों के प्रदर्शन किया था।
इन युवाओं में से ज्यादातर ऐसे युवा हैं जिनका तो ये आखिरी अटैम्प्ट था। युवाओं का कहना है कि आयु निकलने के चलते हमारे पास दूसरा चांस नहीं था। पहले कोविड-19 के कारण हमारी परीक्षा टाल दी गई। हमें उम्मीद थी कि देर सवेर परीक्षा होगी, हमें सैनिक बनने का मौका मिलेगा, लेकिन अब इनकी उम्मीदों पर पूरी तरह पानी फिर चुका है। मजबूरन इन्हें सड़क पर उतरना पड़ गया। लेकिन जो तस्वीर सामने आ रही है उसे देखकर कहा जा सकता है कि उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। अब यहां गौर करने वाली बात यह है कि विपक्ष जब बार बार सरकार से सवाल पूछ रहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा कहां गायब हो गया, क्या हुआ उसका, तो सरकार ने 2022 में अग्निपथ योजना लागू करके विपक्ष को चुप करने की कोशिश तो की, लेकिन उस अग्निपथ योजना के पीछे की सच्चाई क्या है वो 1.5 लाख बेरोजगार युवा बता रहे हैं। और अब जब ये युवा अपना हक मांग रहे हैं, नियुक्ति पत्र मांग रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इनकी आवाज दबाई जा रही है। पहले जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने से रोका गया और अब दिल्ली पुलिस उपराष्ट्रपति आवास के पास पहुंच गई और इन युवाओं को हिरासत में ले लिया। अब सरकार के इस रवैये को देश की मुख्य विपक्षी पार्टी तानाशाही बता रही है। कांग्रेस नेता ने एक वीडियो साझा करते हुए लिखा कि शर्म करो तानाशाह। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि अग्निपथ योजना शुरुआत से ही विवादों में घिरी हुई है। इसी योजना को लेकर पूर्व आर्मी चीफ MM नरवणे ने अपनी किताब में बात की थी, तो उनकी किताब की लॉन्चिंग रोक दी गई और अब सेना में चुने होने के बावजूद बेरोजगार घूम रहे युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनकी आवाज को भी दबाया जा रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, व्हाट्सएप पर फॉलो कीजिए। हमें बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।